ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, आगे बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हाँ बच्चों, हमें हर पल आगे बढ़ते रहना है। अगर हमें एक सवाल आ गया तो दो सवाल करेंगे, दो सवाल आ गए तो हम अगला तीसरा सवाल करेंगे, और इसी प्रकार से ऐसे क्रम में एक प्रश्नावली पूरी करेंगे, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, और फिर पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम आगे ही आगे बढ़ते रहना हमें, क्योंकि एक सवाल मात्र से हम सिकंदर नहीं बन सकते, अर्थात एक सवाल के मात्र से हम लोग सफल नहीं हो सकते। हमारी जो मंजिल है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हर पल हमें लगे रहना है, लगे रहना है, क्योंकि आपको आपके पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, आपके पिता की फिक्र को फक्र में जो बदलना है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल और बिल्कुल एक दिन सिकंदर बन के रहेंगे। हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आप आ चुके हो। वेलकम है, स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है, और सबको मेरी ओर से नमस्कार। अगर सिकंदरी बनना है, अगर सिकंदर बनना है तो एक जीत नहीं अनेक जीत हासिल करनी होगी, एक जीत नहीं अनेक जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि एक जीत से सिकंदर कभी नहीं बना जा सकता। ठीक है, सिकंदर बनने के लिए अनेक जीत जीतनी होगी, अनेक बार जीतना होगा, और अनेक बार जीतने के लिए हमें अनेक बार पढ़ना होगा। एक बार से समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार से समझेंगे, बार बार से समझेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करके हम जीतेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया देख लो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। क्या बोला, यार देखो लंबाई का मान कितना बताया है, चौड़ाई से दुगना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास चौड़ाई हो, हमारे पास अगर चौड़ाई हो तो लंबाई तो आसान सी बात है, उसका दुगना कर देंगे तो क्या आ जाएगी लंबाई। तो हमें यहाँ इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि हमें किस चीज की जरूरत है, चौड़ाई की, तो लंबाई तो अपने आप ही आ जाएगी। कह रहा ना कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तथा इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करती है। अब बताओ, इसने एक शब्द कह दिया यहां शुरू में कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। देखिए ध्यान दें कि हमें यह पूछा है कि इनसे जो समीकरण बनेगा उस समीकरण के हल होंगे या नहीं। ये बात आपको डायरेक्ट न पूछ करके इनडायरेक्ट पूछ रखी है, जो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, वो बात इसने इस बार इनडायरेक्टली पूछ ली है कि आप ही को समीकरण बनाना है। जो समीकरण बनेगा उसका उत्तर आएगा कि नहीं, उसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, ये बात हमें क्या पूछ ली इसने, इनडायरेक्ट पूछ ली है, अप्रत्यक्ष रूप से पूछ ली है। यहाँ हमें इस बात को समझना होगा कि हम पहले एक समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद उस समीकरण की जांच करेंगे कि उसके हल है या नहीं है। अगर हल नहीं है तो कह देंगे ऐसी बाग की बगिया बनाना तो संभव नहीं है जिसमें आम ना हो। आम की बगिया बनानी, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, एक तो लंबाई, सॉरी मैंने पहले लिख दिया कि दे रखा है, वो यहाँ वो तो लिखो ना, दिया है, दिया है, क्या दिया है, लंबाई का मान कितना बता रखा है, लंबाई बराबर किस
किसके बराबर है? चौड़ाई गुणा 2, चौड़ाई का 2 गुना। देख लो चेक, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। आ रही बात समझ में? इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना? क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई होता है। तो यहां आकृति का तो पता नहीं है कि वो किस आकृति में ये बाग बनाया गया है, आयताकार या वर्गाकार, क्या पता है आपको? बताया गया किसी को? हाँ बिल्कुल पता है, और आपका उत्तर भी सही है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये बाग जो बनाया है वो आयताकार है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये बाग आयताकार है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई में भिन्नता है, अर्थात जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। तो ऐसा वर्ग में तो होता नहीं है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ऐसा किसमें संभव है? आयत में ही संभव है, क्योंकि आयत में की जो लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, जबकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, अर्थात सभी भुजाएं समान होती है। इसका मतलब समझ गए कि यहाँ जो आम की बगिया है वो वर्गाकार न होकर के क्या है? आयताकार है। समझ में आ गई बात? हमें ज्ञात करना है, क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? जो बगिया है, बगिया है, बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई व चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जो हमें ज्ञात करना है वो मान लेते हैं। माना, पहले हम किसको मानेंगे? चौड़ाई को, लंबाई अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई, अरे यहाँ बगिया क्या है? बाग की क्यारी को बोल रहा है, जो बाग की क्यारी को बोल रहा हूँ। एक प्रकार से ये बगीचा है, ठीक है ना। कोई ऐसा वैसा किसी का नाम नहीं है, कभी सोचोगे ये कोई किसी का नाम है, उसकी चौड़ाई नहीं। माना बगिया की चौड़ाई कितनी है? x है। तो लंबाई का तो पता चल ही गया, लंबाई का तो हम इसी से निकाल लेंगे। किसके सारे? चौड़ाई के सारे। कैसे? क्योंकि हमें दे रखा है लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है? दुगनी, और हमें पता है ये देखो चौड़ाई कितनी? x, और गुणा में कितना? 2, जिसे अपन इस तरह से लिख सकते हैं 2x। अब ये देखो ये मीटर में, सब क्षेत्रफल मीटर में है, तो यहाँ हम चौड़ाई भी मीटर में मान लेते हैं और लंबाई भी किस में मान लेते हैं? मीटर में मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। तो अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। ये लो भी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आपको क्षेत्रफल दे रखा है, ये किसका क्षेत्रफल है? आम की बगिया का क्षेत्रफल। ऐसा लिख सकते हैं, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर वही चीज लंबाई गुणा चौड़ाई, लिख सकते हैं ऐसा। चलो अब देखो कितना दे रखा है? 800। तो यहाँ क्षेत्रफल वाले इनकी जगह क्या आ जाएगा? 800। और लंबाई कितनी है? ये देखो 2x है, और चौड़ाई कितनी है? ये देखो हमने चौड़ाई क्या मान रखी, ये देखो x है। तो यहां से कैलकुलेट करो, ये कितने हो गए? 800 बराबर कितने? 2x स्क्वायर। ठीक है, चलो भी ये 800, और यहां देखो ये 2x स्क्वायर के गुणा में जो LHS में जाएंगे तो भाग में लग जाएंगे, रह गया कौन? x स्क्वायर। अब 800 में 2 का भाग देंगे, 400 तो बचेगा, बराबर x स्क्वायर। दोनों साइडों में क्या ले लेंगे? वर्गमूल। जैसे कि मैं एक बार ऐसे लिख के बता दूं, यहां ऐसा। ठीक है, तो देखो यहां से कैलकुलेशन करने के बाद 400 का वर्गमूल 20 होता है, ये x स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया? x हो गया। अर्थात चौड़ाई जो है वो कितनी आ गई? चौड़ाई आ गई है, चौड़ाई हमने x माना था, x बराबर कितना? 20 मीटर। ठीक है, तो लंबाई, सॉरी लंबाई, लंबाई हमने क्या माना था? 2 इंटू चौड़ाई माना था कि नहीं माना था? ये लो, तो देखिए
2 के 2, लंबाई कितनी, सॉरी चौड़ाई कितनी आई हुई है, ये गुणा चौड़ाई का मान कितना है 20, अर्थात कितने आ गए 40 मीटर। इस प्रकार से आम की जो बगिया है, आम की बगिया की लंबाई तो आ गई कितनी, लंबाई आ गई 40 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई, कितनी आ गई 20 मीटर। सर आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि हम जो समीकरण बनाएंगे उसकी जांच करेंगे, जांच तो की नहीं। अरे भाई जांच, वो समीकरण बनाए नहीं तब हम जांच कैसे करेंगे, तो फिर क्या करें, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो लंबाई और चौड़ाई आई है उनसे वापस क्षेत्रफल निकाल लेंगे और पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल 800 आ रहा है तो सही है वरना गलत है। ठीक है, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, आपको पता है क्षेत्र, ये उत्तर हो गए। यहां तक मैं आपको बता रहा हूं मात्र, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल, जांच कर रहे हो, ये जांच है भैया आपका एक प्रकार से। तो लंबाई कितनी है बोलो, ये चलो मैं लिख देता हूँ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है 40 है, ये लो 40, और चौड़ाई कितना 20 है, गुणा करो इनको, 800 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल 800 आ रहा है, वर्ग मीटर। इसने भी कितना बताया था 800, हमारा भी कितना आ गया 800। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि हाँ ऐसा बाग की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो, ऐसा तो संभव है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आ गया तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मेरे अनुसार मैं मानता हूं कि अगर जब भी आपको रिपीट करने की जरूरत पड़े तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लो, वापस ले लो और समझ लो। आपका बस बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए कि सर दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पे, आप क्या लिखते हो वो क्या, अरे ये सब बहाने हैं। आप लोग अपने आप को कमजोर मत करो, क्योंकि बहानों से व्यक्ति खुद कमजोर होता है। आप क्या करें, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने फोन के जो आप वीडियो देख रहे हो उसकी जो क्वालिटी है वो 144 पर ना देखें, 240 पर भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, 360 पर दिखाई देगा आपको बिल्कुल साफ, और वही देखना है। सीधे फोन से नहीं, आपको फोन को इस तरह से लैंडस्केप करना है, यानी इस तरह से तिरछा करके देखना है, बिल्कुल साफ दिखाई देगा और फिर आपको पढ़ने का आनंद भी आएगा। क्वेश्चन करते हैं चौथा। दो मित्रों की आयु, आप में से कोई दो हैं, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है कि निम्न स्थिति संभव है, हो यदि हो तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या ऐसी स्थिति संभव है, अगर है तो ही वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, दिगाणों कौन करनो, अगर संभव नहीं है तो कौन करनो। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, चलो भाई ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या ऐसा संभव है, हमें बताना है। अरे भाई किका मित्र है और की बात है, पर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तो अपन पूछे अगले, अरे तो समस्या ही, अरे समस्या को समाधान तो करना चाहिए ना, कि समस्या इनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो सहायता कर श्याम, सहायता कर श्याम, ठीक है, तो सहायता करो, थनावे ने तो फिर बता दो, बताने से ज्यादा दिमाग चले, ठीक है ना, धैर्य, कोई बात नहीं, कहीं को नहीं आवे, नहीं आवे तो देखो, अब देखो आप कर लेना। देखो यहां आप उत्तर दे रहे हो 4 नंबर, ठीक है 4 नंबर। देखो थारी गोजी में कितना रुपया ही, पॉकेट में गोजी कही ऊपर का टिप की गोजी अरे ये पॉकेट है, कितने रुपए हैं चेक करो, मुझे पता है कि आपकी पॉकेट में 150 रुपए, अब कहीं 150 टिप गयो हो, अरे 150 रुपया ही थारी गोजी में, मैं देखा ही पॉकेट में कितना रुपया ही, 150 रुपया ही, सच्चा है ना, टोटल रुपया को बेरो है। और सागे सागे में थाने एक बात बता दूं, ये तो भी मैंने ध्यान है, गुरुजी थाने ध्यान किया मतलब थे, अरे ना रे इतना ही ध्यान है कि 150 को नोट है बिंग में, 150 रुपया टोटल है, अरबा में 150 को नोट है। अब थे बता दो दूसरा नोट कितना को है, दूसरा नोट है 100 को उसके गे, हाँ बात तो सही है कि 150 गमो, अगर आपा 50 रुपया घटा दिया तो 100 रुपया बचे, तो 100 को नोट हो सके, मैं या को नहीं कही का 100 को नोट है, 10-10 करके भी तो 100 हो सके है, लेकिन मैं या कही है कि 100 को नोट भी तो हो सके है, हाँ हो सके, बिल्कुल आ बात संभव है ना।
किया करो थे भाई बात। अब रही बात 8 एक ही बात करा पा कि दो मित्र हैं, बाकी आयु कितने वर्ष है, टोटल योग बताइए। दोनों को योग ही कितना है 20 साल को, कोई एक ने ना समझियो, दोनों को योग है। दोनों की आयु ने अगर जोड़ दिया तो योग कितना है 20 वर्ष। मैं बताऊं एक जो मित्र है बी की आयु 5 वर्ष है। कितने वर्ष है 5 वर्ष थे, बताओ कौन सो होशियार है थारे मुंह, बताओ कि दूसरे मित्र की आयु कितनी है। फिर दोनों को योग कितो 20 और एक मित्र की आयु कितनी 5 वर्ष, तो बताओ दूसरे की कितनी है, कौन बताओ। अरे योग मुंह एक मित्र की जैसी आयु को ध्यान वो घटा दो, कितना हो 20 योग है। अरे योग मुंह एक मित्र की आयु कितनी है 5, तो 20 मुंह 5 घटा दे, कितनी बची 15 बची ने। तो दूसरो मित्र कितनी आयु को है 15 वर्ष की आयु को है। समझ में आ गई बात, योग मुंह घटाए थे, बस इतनी बात है। चलो पहले दोनों मित्रों की आयु का योग, दोनों मित्रों की आयु का योग बताओ कितना है 20 वर्ष है, दे रखा है अभी, बताने की जरूरत नहीं है। और 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व है उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48। ठीक, ये तो दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, संभव हो तो वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये ज्ञात करना। मान लो माना एक मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, वर्तमान आयु बराबर कितनी है x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बता सकते हो कि कितनी हो गई। दूसरे मित्र की आयु, दो मित्रों का आयु का योग कितना है 20 वर्ष, ठीक है। और एक मित्र x वर्ष का है, तो दूसरा कितने का होगा। फिर दोनों के योग में से जिस मित्र की आयु का पता है वो आयु घटा देंगे। तो 20 में से हम कितना घटा देंगे x घटा देंगे, ये इतने वर्ष का है 20 माइनस x वर्ष का है। दोनों की वर्तमान आयु आ गई है, दूसरे मित्र की यहां वर्तमान लिखूंगा, वर्तमान आयु, ठीक है। अरे बात समझ में, एक मिनट। हाँ अब देखिए, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी है। कितने वर्ष की पूर्व की आयु 4 वर्ष पूर्व की। तो 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु, देखो यही तो था। तो 4 साल पहले का कितने का था, ये 4 साल पहले कितने का था, ये कितनी आयु का था जब आज ये x वर्ष का है। तो मान लो कि कोई व्यक्ति आज अगर 50 वर्ष का है तो 4 साल पहले कितने वर्ष का था वो, तो क्या करोगे आज 50 वर्ष का है ना, तो आज वाले में से 4 कम कर देंगे, तो कितने कह देंगे 46 वर्ष का था, ऐसा कह देंगे, क्योंकि 50 माइनस 4 बराबर कितना होता है 46 ही तो होता है। तो आपने किया क्या, आपने आज वाली आयु 50 वर्ष है उसमें से कितने घटा दिए, जितने वर्ष पहले की बात की थी, 4 वर्ष पहले की बात की तो आपने 4 घटा दिए। तो वही बात यह है, आज ये मित्र कितने वर्ष का है x वर्ष का है, तो फिर 4 साल पहले कितने का था, तो आज में से, आज वाली आयु में से 4 वर्ष घटा देंगे, तो x माइनस से 4 वर्ष हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु। अब दूसरा मित्र आज कितने साल का है, ये रहा है ना 20 माइनस x, फिर 4 और घटा दो, कम हो जाएंगे ना 4 वर्ष बैक लेके जाना है। तो 20 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 माइनस कितने x वर्ष, ये हो गया 16 माइनस x वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार इनकी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नानुसार
4 वर्ष पहले दोनों की आयु को गुणा कर दो। तो पहले कितना है, ये प्रथम मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व है। प्रथम मित्र की आयु, मित्र की आयु और गुणा में 4 वर्ष पूर्व है दूसरे मित्र की आयु, दोनों को गुणा कर दिया तो उत्तर कितना आएगा, प्रश्नानुसार कितना दे रखा है 48। ये लो भी। अब देखो प्रथम मित्र की आयु 4 वर्ष पहले कितने की थी, x माइनस 4 कोष्टक। दूसरे मित्र की आयु कितनी है 16 माइनस x, गुणा करने पर उत्तर कितने आएंगे 48, ऐसा इसने कह रखा है। गुणा कर दो, इससे पहले चेक कर लेते समीकरण तो बनाएंगे, ठीक है। x को 16 से करेंगे कितने हो जाएंगे 16x, फिर x को हम माइनस एक्स से गुणा करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस का ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 16 चौके कितने हो गए 64, ठीक है। ये माइनस है, अभी 4 को इससे गुणा करेंगे तो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस गुणा करते वक्त क्या हो जाते हैं प्लस के, तो 4 को x से कितने हो गए 4x बराबर 48, ठीक है। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये पहले क्योंकि उच्च घात वाला प्रथम पद लिखा, प्रथम पद होता है वो उच्च घात वाला लिखा जाता है, ठीक है ना। ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गए, फिर एक्स वालों का नंबर आएगा, ये प्लस के 16x है और ये प्लस के 4x है, सेम चिन्ह है तो सेम चिन्ह है तो संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह वही का मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो रिजल्ट भी क्या आएगा प्लस का। 16x और 4x कितने हो गए 20x, ओके। ये माइनस के 64 अपनी जगह, ये इधर ले जाओ एलएचएस में, तो ये भी क्या हो जाएंगे प्लस से माइनस हो जाएंगे। फिर से चेक कर लो, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x, और इसे सरल कर सकते हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जोड़ेंगे तो चिन्ह वही रहेगा, माइनस का ही रहेगा, रिजल्ट वही आएगा। 8 4 12 10, 8 4 12 1 और 6 4 10 और 1 हासिल वाली 11, ठीक है। ये हो गए 112, ठीक है। अब देखो यहां एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो माइनस का है, इसको क्या करें हटा दें, तो पूरे समीकरण को क्या कर देंगे आप माइनस से गुणा कर दोगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि चिन्ह बदल देगा, तो ये कितने हो जाएगा 20x, और ये माइनस का है तो क्या कर दो इसे प्लस का कर दो, और ये जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। आपने क्या किया पूरे समीकरण को -1 से गुणा किया, गुणा करने पर ये तो आपने काम किया। अब चेक करो ये द्विघात समीकरण बन गया, क्या इसके मूलों का अस्तित्व है, ये हम जांच करेंगे, ठीक है। मूलों की जांच करेंगे, मूलों के अस्तित्व की जांच, मूलों के अस्तित्व की जांच से ही हमें पता चलेगा कि ये स्थिति संभव है या नहीं है। मूलों के अस्तित्व की जांच, ये जांच करेंगे तो हमें क्या चाहिएगा ए बी सी चाहिएगा। ए बताओ कितना है, एक्स की स्क्वायर के गुणा में जो होता है वो ए होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है एक, क्योंकि हर किसी संख्या के गुणा में एक होता है। एक्स के गुणा में होता है उसे बी कहते हैं, तो एक्स के गुणा में यहाँ क्या है माइनस के 20, और जो एचर होता है उसे सी कहते हैं, यहाँ एचर कितना 112, ये ए बी सी आ गया, ठीक है। अब आपको पता है जांच कैसे करते हैं, जांच करते हैं डी का मान निकालते हैं, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो ये डी यही रहने दो, बी का मान बोलो कितना है माइनस का 20 होल स्क्वायर माइनस सूत्र वाला 4, ए का मान बोलो कितना है 1 और सी का मान कितना है 112। अब इसे सरल करो, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं यहां लिख दूं और यहां भी चेक करूंगा मैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे देगा, ठीक है। तो ये डी का डी रख रहा हूं मैं यहाँ, ये दो डी का डी रखा। अब देखो 20 माइनस को माइनस से गुणा करें, होल स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से गुणा करना, तो -20 को -20 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20 को 20 से क्या कितने हो गए 400, ठीक है। ये इनको गुणा करेंगे अब, ठीक है, तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन 4 को 112 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का है नहीं है, माइनस का गुणा करो भी 4 दूनी 8 फिर 4 4 448 आ जाएगा। ये लो d बराबर देखो ये प्लस के 400 ये माइनस के 448 है, एस मान चिन्ह बड़ी में
इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, और ये प्रश्नावली भी पूरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कि उसके बाद हमें कुछ नहीं करना इसमें। लेकिन इस सवाल में आप देख रहे हो कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो दो स्थितियां बन रही है, एक तो वर्ग की, यहाँ वर्ग, यदि, यहाँ ध्यान करना भी, यदि पार्क का आकार, अब कोई आयताकार मान सकता है, कोई वर्गाकार मान सकता है, आकार वर्गाकार है तो, वर्गाकार हो तो, और दूसरी स्थिति ये बनती है यदि पार्क का आकार आयताकार हो, दोनों स्थितियों में हम इस सवाल को कर लेते हैं। जब इस पार्क को हम क्या मान चुके हैं, वर्गाकार मान चुके हैं, तो वर्ग की भुजा माननी पड़ेगी, क्योंकि वर्ग की माना, ऐसा लिख देता हूं, माना वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। यहाँ क्षेत्रफल मीटर में है तो भुजा भी मीटर में माननी पड़ेगी। अब देखो इसका परिमाप दे रखा है तो आप पहले लिख दो, चूंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो परिमाप कितना दे रखा है 80, 4 के 4, और ये भुजा का भुजा यहां रहने दो। अब ध्यान करने का ये है, 80 ये रहने दो, ये 4 गुणा में थे जो LHS में जाके भाग में लग जाएंगे, तो यहाँ रह गया क्या, भुजा। अब देखो 4 में 80 में हम 4 का भाग देंगे तो 20 ही तो आएगा, भुजा कितनी आ गई है 20। ये देखो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, भुजा बराबर 20 मीटर, यानी वर्ग की भुजा 20 आ गई। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे और वो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, अगर 400 आ जाएगा तो वर्गाकार बनाना संभव हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा स्क्वायर होता है, कितना है, भुजा 20 है, इंटू 20 कितना हो गया 400, और हमें कितना लेके आना था, वर्ग मीटर 400 ये बताया इसने। इसका मतलब अतः 20 मीटर भुजा वाला वर्गाकार पार्क बनाना संभव है। ठीक है, ये बिल्कुल वर्गाकार अगर मान के चले तो इतना ही करना है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आ गई है। यहाँ 2 नाम आए थे, लंबाई व चौड़ाई, इसलिए मैं आयताकार से भी बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ आप लंबाई भी कितना माने 20 और चौड़ाई भी कितना माने 20, क्योंकि ऐसा ही आ रहा है। अब लेकिन यहां अगर ऐसा करते हैं कि माना आयताकार पार्क की कोई भी एक लंबाई या चौड़ाई मान सकते हैं, पार्क की लंबाई कितनी है x मीटर है। ठीक है, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे, आपको पता होगा कि एक चीज तो हमें परिमाप दे रखी है, तो परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। चलो आयत का परिमाप कितना दे रखा है, ये देखो 80, तो यहां मैं 80 मान लूं, 2 के 2, लंबाई कितनी मानी हमने x, और चौड़ाई कितना माना है पता ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये 2 गुणा में है, जो 80 के क्या लग जाएंगे जाके भाग में, क्योंकि ये देखो RHS में है, RHS में गुणा में है, जब LHS में जाएंगे तो भाग में जाएंगे कि नहीं, 80/2 हो गया, बराबर में x प्लस चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब देखो 80 में 2 का भाग देंगे 40 से तो होगा, तो x प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप 40 के 40 यही रहने दे, क्योंकि हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो प्लस का x है वो LHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर में रह गया क्या चौड़ाई। ये लो, अर्थात यूं लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर 40 माइनस x मीटर, ये चौड़ाई आ गई। अब हमें क्षेत्रफल दे रखा है, ये देखो क्षेत्रफल है,
तो अब आप क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये भी मात्र केवल है जगह के लिए, ठीक है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, LB होता है। चलो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400। लंबाई कितनी है, लंबाई हमने कितनी मान रखी है, x, और कोष्टक चौड़ाई कितनी है, 40 माइनस x, ठीक है। ये हो गए 400, x को हम 40 से गुणा करेंगे 40x हो जाएगा, x को हम माइनस x से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, माइनस के x स्क्वायर। ये माइनस का x स्क्वायर जब LHS में लेके जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 40x से LHS में जाके माइनस का 40x हो जाएगा, और ये पहले से ही LHS में है 400 बराबर कितने हो गए, 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन गया तो पहले तो हम जांच कर लेते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ देखो A B, यहाँ लिखूं क्या, पहले मूलों के अस्तित्व की जांच, मूलों के अस्तित्व की जांच, अस्तित्व की जांच हम कर रहे हैं। तो हमें A B और C के मान चाहिए। A का मान जो x स्क्वायर के गुणा में होता है वो 1, x के गुणा में होता है वो B का मान, और जो HR होता है वो C का मान होता है। तो ABC आ गया। अब आपको पता है तो D बराबर क्या होता है, B स्क्वायर माइनस 4AC। चेक करो, देखो B का मान कितना है, माइनस के 40, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस 4, A का मान कितना है 1, और C का मान कितना है 400। ये हो गए 1600 माइनस ये कितने हो गए 1600, 1600 में से 1600 गए 0 बचा, अर्थात D कितना आ गया, D का मान 0 आ गया। तो मूल क्या है, मूल तो वास्तविक है, मूल नहीं है, मूल वास्तविक तथा कैसे हैं, समान है, दोनों मान समान आएंगे, समान है, ठीक है। अब देखो भाई, कोई बच्चा अगर ये मान के चले तो इस तरह से कर ले, कोई बच्चा अगर ये मान के चले तो इस तरह से कर ले, ठीक है। ये मूल वास्तविक तथा समान है तो हम मूल ज्ञात करेंगे, यानी ऐसा पारक बनाना संभव है, यहां तक हमें पता चल गया। अब मूलों को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। मैं यहां कर रहा हूं, मूल ज्ञात कर रहा हूं, ठीक है। तो दिया गया समीकरण जो है हमारे पास वो है x स्क्वायर माइनस 40x प्लस के 400 बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर यही रहने देंगे, इस माइनस 40x को हम माइनस 20x और माइनस का 20x लिख सकते हैं, प्लस के 400 बराबर में 0। यहाँ से कुछ कॉमन आता है, x कॉमन आता है तो x माइनस 20 बच गए, और ये माइनस का 20 है, फिर से यहाँ कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गए, कौन बच गया x, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, कितने बचे 20 बराबर में 0। फिर से कॉमन क्या आया, x माइनस 20 आया यहाँ, और यहाँ कौन रह गया x, और इसमें कौन रह गया माइनस का 20, ये लो बराबर में 0। यदि x माइनस 20 बराबर 0 हो तो x बराबर 20 हो गया, और दूसरा भी ऐसा ही लें, यदि x माइनस 20 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो गया 20 हो गया, ये लो। अर्थात लंबाई कितनी आ गई, x बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमने क्या निकाला था, ये देखो चौड़ाई कहाँ था, ये रहा चौड़ाई कितना है 40 माइनस x मीटर, है ना। तो ये 40 माइनस का 20 अर्थात कितने हो गए 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर। इस तरह से ये जो पारक है वो बनाना संभव है। इस माप का पारक बनाया जा सकता है, बिल्कुल और बिल्कुल बनाया जा सकता है। कोई भी पारक बनने से पहले आप बता सकते हो कि आप किस किस प्रकार के पारक बना सकते हैं, प्रकार के और किस किस नाप के भी बता सकते हो, क्योंकि आप गणित पढ़ रहे हो, ठीक है। और गणित के बच्चे हो, होशियार बच्चे हो आप, बिल्कुल और बिल्कुल गणित के क्यों सारे बच्चे होशियार हैं और आप भी होशियार ही हैं। इस तरह से आप पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हो कि ये पारक इस नाप का बन जाएगा या नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।